चलिए हमें गिवन है d इज इक्वल टू 5, एस एन इज इक्वल टू 75, फाइंड ए एंड ए 9 है ना। हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, एक तो हमें a फाइंड करना है और a इज इक्वल टू क्या होता है t1, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है जो हमें फाइंड करना है। सेकंड, इसके अलावा और हमें क्या फाइंड करना है, इसके अलावा हमें a9 फाइंड करना है। ठीक है भाई, हमारे पास है क्या क्या, तो हम देखते हैं। हमें d गिवन है, d इज इक्वल टू 5, s9 गिवन है इज इक्वल टू 75। ठीक है, n हमारा जो है वो हो जाएगा 9। अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो d दिया हुआ है हम लोगों को, एक s9 दिया है। सबसे पहले हम s9 से देखते हैं, है ना। s9 we now that s9 इज इक्वल टू हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n/2 2a प्लस n-1 d। हम इसमें जो वैल्यू है हमारे पास उसी को हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ, s9 कितना है 75 इज इक्वल टू n हमारे पास कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 इंटू ए फाइंड करना है प्लस n 9 है, तो ये हो जाएगा 9-1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, अब 9 डिवाइड बाई 2 जो यहाँ है ये इनटू में है, इसे इक्वल के उधर ले जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ है हमारे पास 2a प्लस 9 से माइनस करते हैं 1 तो 8 और 8 5 जा 40। देखो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 7, कैरी 1 होगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, प्लस का 40 इक्वल के उधर लेकर के चलते हैं तो कितना होगा, देखो 50 डिवाइड बाई 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो देखो इसके डिवाइड में 1 कंसीडर करेंगे और 1 कंसीडर करने के बाद 1 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। सॉल्व करते हैं, ये 50 रह जाएगा माइनस ये 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a। 50 माइनस 120 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, तो ये होगा हमारे पास -70 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2a। चलिए 2 यहाँ इंटू में, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -70 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैरी 1 तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। यानी कि हमें जो a फाइंड होता है वो होता है -35 डिवाइड बाई 3। ये हमारा क्या है, a है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, a9। तो a9 का के लिए फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम लोग, a9 है ना। ठीक है, a9 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 d। a9 इज इक्वल टू a हमें कितना फाइंड हुआ है, -35 डिवाइड बाई 3 प्लस n हमारा 9 है -1 और d हमें कितना दे रखा है 5। a9 इज इक्वल टू -35 डिवाइड बाई 3 प्लस, देखो 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। फिर इसका एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a9 इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ 3 होगा, ये -35 हो जाएगा और ये प्लस कितना होगा 120 हो जाएगा। a9 इज इक्वल टू, है ना, a9 इज इक्वल टू 120 से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है 35, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो
हाँ 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 1 11 हो जाएगा, 11 से 3 को माइनस कर देते हैं 8 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, A9 हम लोगों को फाइंड कितना होगा 85 डिवाइड बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में गिवन है हम लोगों को a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 है ना, और Sn इज इक्वल टू 90। फाइंड n एंड an। ठीक है भाई, हम लोगों को यहाँ दो चीज फाइंड करना है, एक तो क्या है n नंबर ऑफ टर्म, इसको फाइंड करना है, दूसरा क्या है हमारे पास an, इसको भी हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास अभी की कंडीशन में यही एक ऐसा टर्म है जिसकी सहायता से हम या जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे, है ना। इससे क्या फाइंड होगा n फाइंड हो जाएगा। जब हमारा n फाइंड हो जाएगा तो हम an को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, वी नाउ दैट फॉर्मूला इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है Sn इज इक्वल टू n/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d। Sn कितना है 90 है, इज इक्वल टू n फाइंड करना है तो ये होगा n डिवाइड बाई 2। चलिए 2 कितना है हमारे पास 2 है, प्लस n कितना है फाइंड करना है तो n-1 और d कितना है हम लोगों के पास 8 है। यहाँ 2 डिवाइड में है, इज इक्वल टू को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, या फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 180 इज इक्वल टू n, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस इधर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8n-8, ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n। चलिए -8 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 प्लस 8n। अब तो यहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही होगा, उसी के बाद हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, 180 इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4n प्लस 8n स्क्वायर, है ना। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस टाइप से बनेगा 8n स्क्वायर -4n और -180 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम चाहें तो इसको 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें फाइंड होता है 4 2 जा 8 यानी कि 2n स्क्वायर, 4 1 जा 4 यानी कि n, और इधर हो जाएगा 4 9 हाँ 4 4 जा 62 कैरी हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा तो 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम या फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट बेटा। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई 45 में करेंगे 90 और 90 का फैक्टर निकालते हैं हम तो क्या आएगा 9 × 10, है ना। 9 10 जा 90 और 10 से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 भी आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं किस टाइप से होगा ये। देखिए ये तो हमारा रहेगा 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n -45 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं इसके बाद इसको कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। एक तो ये टर्म रहेगा हमारे पास, दूसरा ये वाला रहेगा। ठीक है, इसमें से यदि हम कॉमन निकालते हैं तो कितना निकालेंगे 2n, यहाँ क्या बचता है हमारे पास n, 2 5 जा 10 यहाँ हो जाता है 5,
प्लस यहां से हम 9 को कॉमन निकाल देंगे तो यहां हो जाएगा n माइनस 5, 9 5 जब 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, एक तो हम इसको लिखते हैं है ना, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा क्या होगा, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां तो जो हमें n मिलेगा वो ये मिलेगा माइनस 9 डिवाइड बाई 2, और दूसरा n हमारा क्या होगा, प्लस 5। यहां जो माइनस की वैल्यू होती है वो वैलिड नहीं होती है, इसके लिए हमारा जो n होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो प्लस की डिजिट होगी वही हमारा क्या होगा, n। तो n तो हम लोगों को मिल गया कितना, 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए एन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ए एन भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए एन के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे, है ना, ए एन के लिए क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन फाइंड करना है तो ए एन इज इक्वल टू ए कितना है गिवन हम लोगों को 2, प्लस एन कितना फाइंड किया हमने 5 माइनस 1, और डी हमें गिवन है 8। ठीक, देखिए 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8 32, इसमें ऐड कर देते हैं 32 में 2 को, तो कितना हो जाएगा 34। ये हमारा क्या है, एन, ये हमारा क्या है, ए एन। ठीक है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है गिवन ए इज इक्वल टू ए 8, है ना, ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। ए एन दिया हुआ है 62, ठीक, ए एन कितना दिया हुआ है 62। ए से एन भी दे रखा है हम लोगों को 210। फाइंड क्या करना है, एक तो एन फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। है ना, हमें गिवन है a इज इक्वल टू 8, ए एन 62, एस एन 210, फाइंड करना है एन एन टी। जब हमारे पास दो दो सिचुएशन दी हो तो बेटा हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक साइड तो हमें क्या दिया, ए एन 62 दिया हुआ है, चलिए तो हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इधर तो हमें एक कंडीशन और दे रखी है, कौन सी है, एस एन। तो एस एन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ये होगा 2a प्लस एन माइनस 1, और क्या हो जाएगा, डी। है ना, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इससे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना, ठीक, इससे हमें ए और डी दोनों फाइंड करना है ना। ठीक, हमारे पास एक यहाँ इक्वेशन बनने वाला है, ए एन है हमारा 62 इज इक्वल टू ए है 8 प्लस एन माइनस 1 और डी। ना तो हमारे पास एन है और ना ही हमारे पास डी है। ठीक है, 62 प्लस का 8 इक्वल के इधर लेकर के आते, माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन माइनस 1 डी। इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये होता है 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और डी। यहीं आकर के रुक जाना है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, नहीं तो हम इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब हम इस पे चलते हैं, जो हमें एस एन वाली कंडीशन दी है, एस एन हमारा कितना है 210 है इज इक्वल टू एन तो फाइंड करना है 2, ये रहा, है ना। 2 इंटू ए हमें कितना गिवन है 8 प्लस एन माइनस 1 और डी। इस 2 को हम इधर लेकर के आते हैं इक्वल के इधर, तो ये किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में था, इक्वल टू के इधर लेकर के आएंगे तो किस में हो जाएगा, इनटू में। तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू एन 2 8 16 प्लस
क्या हम ऐसा कर सकते हैं n-1d जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, क्या हम इसकी वैल्यू 54 पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं, आराम से कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या 54, ठीक है। 420 इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना होगा, ऐड करने पर हो जाएगा 70 और ये रहा आपका n। 70 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में लेकर के आते हैं तो ये हो जाता है n इज इक्वल टू 420 डिवाइड बाई 70, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, इससे इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी टाइम, 6 टाइम। n इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। चलिए n तो हमारा फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, d। जब हमें d फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ यदि हम पुट करते हैं, चलो इसको ऐसा कर लो, यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो आप लोग और यहाँ लिखें, है ना, कहाँ, यहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी, इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। और इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, देखो इसके बाद बेटा मैं इसको यहां कर रहा हूं, है ना, किसके बाद, इसके बाद ये इक्वेशन से फर्स्ट क्या है हमारा, 54 इज इक्वल टू n-1 और d। यहां हमें क्या करना है, 54 इज इक्वल टू n की वैल्यू पुट करना है, तो n की वैल्यू कितना है, 6-1 और d, 6 से -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 5d, है ना। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 54 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये हम लोगों को क्या फाइंड हो जाता है, d, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है भाई, हम लोगों को यहां गिवन है an इज इक्वल टू 4, फिर d इज इक्वल टू 2, Sn बहुत बढ़िया -40। फाइंड क्या करना है, एक तो हम लोगों को n फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, ठीक। पहले an वाला एक कंडीशन तो हम लोगों को ये वाला मिल रहा है, एक तो हमारे पास ये वाला कंडीशन है, हम इसका यूज करेंगे, है ना। और दूसरा कौन सा है, Sn, इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1d, ठीक है ना। ए एन दिया है हम लोगों को कितना, 4 इज इक्वल टू a तो फाइंड करना है, प्लस n नहीं है, n-1 और d कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये होगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2, माइनस का 2 इक्वल टू के उधर लेकर के जाएंगे तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस 2n, है ना। तो ये क्या होता है, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, है ना। ये क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ये तो बन गया हमारा क्या, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड वाली कंडीशन देखते हैं कौन सी है, Sn इज इक्वल टू कितना दिया, -40, ठीक। गिवन Sn इज इक्वल टू -40, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, ये होगा 2a प्लस n-1 और d। इसमें जो भी वैल्यू हम लोगों के पास अवेलेबल है उनको पुट कर लेते हैं, जैसे Sn हमें कितना दिए, गिवन है -40 इज इक्वल टू n, नॉट गिवन तो n ही लिखेंगे, डिवाइड बाई 2, फिर 2 इंटू a नहीं है, इसको भी ऐसा ही लिख लेंगे, प्लस है, फिर क्या है n
नहीं है, -1 और d कितना है हम लोगों के पास 2 है। ठीक है, अब देखो -40 इज इक्वल टू n/2 और इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a हो जाएगा और ये होगा +2n-2। क्या हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं? 2 को निकाल सकते हैं, है ना। 2 को यदि हम यहां से कॉमन निकालते हैं तो हम लोगों के पास होता है -40 इज इक्वल टू n/2 इंटू, यहां से हम 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो यहां क्या है हमारे पास a प्लस यहां क्या बचेगा n, यहां क्या हो जाएगा 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा -40 इज इक्वल टू n और ये होगा a प्लस n-1, है ना। ठीक है बेटा, आप यहां ऐसा कर लें, थोड़ा सा इस 2n को इक्वल के उधर लेकर के जाते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 6 - 2n। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। इस a की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इसको मान लें हम लोग इक्वेशन सेकेंड, है ना। यहां लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो -40 इज इक्वल टू n, a का वैल्यू है हमारे पास 6 - 2n प्लस ही हमारे पास n-1 ऑलरेडी था। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको? इसको। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू n, देखो 6 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, इधर -2n तो ये हो जाएगा -n। इस n से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलो क्लियर करते हैं, तो ये माइनस का n स्क्वायर, इसको इक्वल के इधर लेकर के आएंगे तो प्लस n स्क्वायर, ये प्लस का 5n इक्वल के इधर लेकर के आएंगे -5n और ये होगा -40 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे भाई हम, और इससे किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, n स्क्वायर -5n - 40 इज इक्वल टू 0। एक बार कंफर्म कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन, है ना। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। चलो, है ना। ठीक है, ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक तो ये ग्रुप बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ये वाला हो जाएगा आपका। कॉमन निकाल दो, इसमें से कितना n, तो ये क्या हो जाएगा n-7, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा n-7 इज इक्वल टू कितना 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट हो जाएगा n-7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा n इज इक्वल टू -2 और दूसरा हो जाएगा n इज इक्वल टू +7। अब हमने यहाँ अभी भी बताया था आपको कि यहाँ माइनस की जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं है ना। तो हमें n कितना मिलता है भाई, n तो हमारा है 7, है ना। और क्या फाइंड करना है, देखिए a फाइंड करना है। ठीक है भाई, अब जब हमें a फाइंड करना है तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें n की वैल्यू पुट कर देते हैं।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा कंफर्म करेंगे, है ना। 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक, इसमें किसकी वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू। n की वैल्यू कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 7, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 14, प्लस का 14 इक्वल के इधर लेकर के आए, माइनस 14 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो -8। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां हमें a गिवन है, n गिवन है, और बेटा ये एस n है ना, ये क्या है आपका एस n है, कितना है 192, और फाइंड क्या करना है हम लोगों को, डी फाइंड करना है। हमें एक ही कंडीशन दी हुई है, वो क्या है एस n वाली, है ना, तो यही वाला हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे। एस n इज इक्वल टू क्या होगा, n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1, और ये d। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उनको हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। जैसे एस एन है 192, तो ये हो जाएगा 192। n कितना गिवन है 8, तो 8 हो जाएगा डिवाइड 2। a कितना गिवन है 3, तो a 2 इंटू 3 प्लस n हमारे पास है 8 -1, और d हमें फाइंड करना है ना। ठीक है, यहाँ 8 डिवाइड बाई 2 किस में है, इनटू में है, इसको इक्वल के उधर लेकर के चलते हैं अपन, तो 192 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 8, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस ये कितना होगा, देखो 8 -1 7, और डी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 कैरी बचेगा 32, और 4 8 जा 32, तो ये हो गया हमारे पास कितना 48, प्लस का 6 इधर लाएंगे, -6 इज इक्वल टू 7d। ठीक है ना, तो d इज इक्वल टू, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये होता है 42, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 7, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 6। ठीक है, इसे इस टाइप से सॉल्व करना है हम लोगों को, है ना। नेक्स्ट की बात करने वाले हैं, दिया है गिवन, हमें एक तो लास्ट टर्म दे रखा है एल इज इक्वल टू कितना है 28, यहां भी बेटा ये एस नहीं है, एस एन है ना। एस एन हम लोगों के पास कितना है 144। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या दिया, देयर आर टोटल टर्म 9 टर्म, यानी कि एन भी गिवन है 9, फाइंड क्या करना है ए, यानी कि क्या ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, बनेगा क्या हमारे मैथ में ही दिया हुआ है, कौन सा है, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, है ना, एल प्लस ए, सॉरी ए प्लस एल। ठीक है ना, ठीक, एस एन हमें गिवन है 144 इज इक्वल टू एन फाइंड करना है 2, है ना, n/2। अब ए कितना है, अरे नहीं,
Sn तो है हमारे पास 144 इज इक्वल टू n 9 डिवाइड बाई 2, ए फाइंड करना है प्लस लास्ट टर्म दिया है 28। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको, कुछ नहीं करना है। 144 इधर 9 डिवाइड बाई 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाता है a प्लस 28। 3 से इसको क्या करेंगे हम, कैंसिल कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 24 हो जाएगा। 3 8 जा 28 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी कि यहाँ हमारे पास क्या फाइंड होकर के आ रहा है, 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। प्लस का 28 इक्वल के इधर लेकर के आते हैं, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 4 है ना। चलिए ए कितना फाइंड हो रहा है हम लोगों को, 4, यही तो यहाँ फाइंड करना था।